हेलो स्टूडेंट्स, अगेन फिर से हम लोग अपने चैनल में नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होते हैं। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का ही एक पार्ट है। इसमें हम लोग किसी भी अपने ट्रांसफार्मर की हम इफिशिएंसी पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर की कितनी इफिशिएंसी हो सकती है। इफिशिएंसी दैट मीन्स दक्षता। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले समझते हैं एफिशिएंसी होती क्या है, फिर उसकी कंडीशन क्या है, फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक, तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं राधे राधे नाम लेके। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अपना भी इम्प्रूवमेंट है वो पहले से ऑलरेडी मैंने यहाँ करके रखा हुआ है, बस हम लोग उसको फटाफट समझते हैं जिससे कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। पहले समझते हैं, यहाँ लिखा है एफिशिएंसी की डिफिनेशन लिखी है। द एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। मतलब एफिशिएंसी, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी जो होती है वो रेशियो होती है किसकी, आउटपुट पावर और इनपुट पावर की। देखिए एफिशिएंसी हम हमेशा अपने आउटपुट पे डिपेंड करते हैं, आउटपुट पे समझ सकते हैं। जैसे हमने आपको इनपुट में कुछ दिया और आपने आउटपुट में कुछ उसको मिला, तो आउटपुट में जो मिला यदि वो आपको पूरा मिला तो दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी 100% है, और यदि उस आउटपुट पूरा न मिले, कुछ ना कुछ कम मिला, इसका मतलब क्या, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको 100 रुपये दिए, 100 रुपये में हमको वापस 90 रुपये मिले, इसका मतलब मेरी एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी क्या है, लॉस के फॉर्म में 10% लॉस के फॉर्म चली गई, वही हमारी एफिशिएंसी निकलेगी। तो यहाँ मैंने एफिशिएंसी डिफिनेशन लिख दी है। एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक, तो ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इनपुट को समझते हैं। इनपुट पावर क्या है, देखिए इनपुट क्या होता है। इनपुट डिपेंड करता है आउटपुट और लॉस पे, इनका इक्वल होता है। मतलब वैसे ही मुझे बताया, मैंने आपको 100 रुपये दिए, आपने मुझे 90 रुपये लौटाए, तो मैं 100 रुपये के पैरेलल में 90 रुपये कंपेरिजन में 10 रुपये का लॉस लेके बैठा। इसका मतलब मेरा इनपुट जो है वो आउटपुट और लॉस के इक्वल माना जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं इनपुट की जगह पे हम आउटपुट अपॉन लॉस ले सकते हैं। तो इफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए ईटा का सिंबल बना हुआ है। तो लिख सकते हैं आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट प्लस का लॉस, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट प्लस का लॉस, ये हमारा कहलाएगा इफिशिएंसी का फॉर्म में। देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है पावर। पावर क्या होती है, हमने आपको 3 पावर पढ़ा रखी, एक्टिव, रिएक्टिव या पेरिएंट। तो उसमें जो पावर, हम एक्टिव पावर ही हर जगह यूज करते हैं। रियल पावर होती है एक्टिव पावर, ये वही रियल पावर कहलाती है, और एक्चुअल पावर वही होती है। तो हम यहाँ पे एक्टिव पावर लेंगे, मगर पावर को हम जो लेंगे वो किधर साइड लेंगे, हम सेकेंडरी साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेकेंडरी साइड हो रहा है। हम आउटपुट फॉर्म में देख रहे हैं, आउटपुट में किधर मिलेगा, सेकेंडरी साइड मिलेगा। तो पावर भी हम क्या लेंगे, सेकेंडरी साइड की लेंगे। तो यहाँ मैंने रखा है तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर क्या है, V2 I2 cos phi2, P इक्वल टू क्या था, VI cos phi होता है। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का करंट, सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर अपॉन सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का करंट और सेकेंडरी साइड पावर फैक्टर प्लस का लॉस। यही तो हमने लिखा। हमने क्या किया, इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लॉस क्या होता है। लॉस हमने आपको पढ़ा रखा। लॉस 2 तरह के हम पढ़ते हैं, एक आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। इसका मैं वीडियो जल्दी आपको दे दूंगा, लॉस को और कुछ ट्रांसफर, कुछ डिफिनेशन की मैं वीडियो फटाफट दे दूंगा। अभी सीक्वेंस चल रहा हूँ। तो लॉस क्या है, लॉस हम लोग 2 तरह के लॉस यूज करते हैं, आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। ये ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, कॉपर लॉस हमारा वेरिएबल लॉस है, वेरी करता है। ठीक है, आयरन लॉस क्या है, कांस्टेंट लॉस है, और कॉपर लॉस क्या, वेरी करने वाला लॉस है। ठीक है, लिखेंगे इफिशिएंसी क्या हुई, फिर हम लिखेंगे V2 I2 cos phi2 अपॉन V2 I2 cos phi2 प्लस का PI प्लस का P कॉपर, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए मैंने भी बताया कि जो PI है वो कांस्टेंट लॉस है और P कॉपर के वेरिएबल लॉस है, और P कॉपर का मतलब है ये वाइंडिंग लॉस है। वाइंडिंग हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग होती है, तो कॉपर लॉस भी अलग अलग होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए डिफाइन कर दिया, P कॉपर इक्वल टू होता है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। I1 स्क्वायर R1 जो प्राइमरी के लिए है, I2 स्क्वायर R2 क्या है, सेकेंडरी के लिए। मैंने देखिए नीचे P और S लिख रखा है, मगर हमको आउटपुट चाहिए। आउटपुट किधर साइड का होता है, सेकेंडरी साइड का होता है। तो मैंने सेकेंडरी साइड के पावर को केवल ले रखा है। तो P कॉपर इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 हम यहाँ पे यूज करेंगे। जहाँ पे P कॉपर है, जहाँ पे हम P कॉपर ले रहे हैं, वहाँ पे उसकी जगह हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब P कॉपर I2 स्क्वायर R2 को हम क्या करेंगे, P कॉपर के पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास देखिए बन के आएगा इफिशियंसी ईटा इक्वल टू V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2 cos phi 2 प्लस का PI प्लस का P कॉपर की जगह हमने पुट कर दिया I2 स्क्वायर R2 पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास इफिशियंसी कंडीशन है। अब देखिए ये जो हमने इफिशियंसी निकाली है, हम इसमें से I2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या ही नहीं है, ये सभी I2 है तो हमने कॉमन लिया। तो जब मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं क्योंकि एक ही वैल्यू दी गई है, डिनोमिनेटर में पास कई वैल्यू है तो हमने मैं कॉमन लेना शुरू किया। हमने ये ईटा में से I2 कॉमन लिया। तो जब मैंने V2I2 cos phi 2 से I2 कॉमन लिया तो हमें बचा क्या, V2 cos phi 2 बचे केवल। उसके बाद PI के पास को तो I2 है नहीं, जब किसी पास कोई चीज़ रहती नहीं है उससे आप उधार मांगोगे तो उधार ही देगा। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर PI का I2 का को नीचे कर लिया, तो PI अपॉन I2 हो गया, नीचे ऊपर डायग्राम देख रहे होंगे। फिर यहाँ ये I2 स्क्वायर R2 है, तो यहाँ पे I2 स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये कोई वैल्यू हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक I2 बचेगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया I2 R2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या बचा, ईटा इक्वल टू V2I2 cos phi 2, I2 कॉमन लिया V2 cos phi 2 प्लस का PI अपॉन I2 प्लस का I2 R2। देखिए डिनोमिनेटर में जो I2 है और डिनोमिनेटर में जो I2 दोनों हम क्रॉस कर सकते हैं। मैंने यहाँ देखिए दोनों I2 क्रॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्रॉस कर दिया। बचा क्या मेरे पास, अब देखिए बचा जो हमारे पास बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा V2 और यहाँ जो I2 है इसको मैं रफ कर देता हूँ, गलत चढ़ा है। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या है, हमें बचा है V2 cos phi 2 अपॉन V2 cos phi 2 प्लस का PI अपॉन I2 प्लस का I2 R2, ये बचा मेरे पास। ऊपर I2 cos phi 2 बचा, नीचे भी I2 cos phi 2 बचेगा, प्लस का PI I2 प्लस का I2 स्क्वायर I2 R2 बचा। अब देखिए एक चीज यहाँ समझ लीजिए, जिसे मुझे अब मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम पता करने के लिए मिनिमम का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिए, मैं बार बोलता हूँ, मैक्सिमम इफिशियंसी पता करने के लिए मिनिमम मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने वही किया, हमने V2 cos phi 2 प्लस का PI अपॉन I2 प्लस का I2 R2 का डिफरेंशिएशन कर दिया I2 के रेस्पेक्ट में, तो लिखा D अपॉन DI2 इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट किया। तो D अपॉन DI2, D अपॉन DI2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे I2, DI2 I2 cos phi 2 प्लस का PI अपॉन I2 प्लस का I2 R2 कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए V2 cos phi 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, V2 में ये कोई I2 तो है नहीं, तो जब हम जानते हैं किसी में कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर दिया। PI अपॉन I2 का हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन के आएगा PI अपॉन I2 स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है, उस केस में R2 क्या है, R2 हमारा प्लस का रहेगा, तो इक्वल टू 0 कर दिया। तो क्या बनेगा, माइनस का PI अपॉन I2 स्क्वायर प्लस का R2 इक्वल टू 0। देखिए PI अपॉन I2 स्क्वायर प्लस का R2 इक्वल टू 0। अब R2 को मैंने शिफ्ट किया तो माइनस का PI अपॉन I2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस का R2, माइनस माइनस कटा, जैसे माइनस कटेगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, तो माइनस कटा तो हमारे पास बन गया PI इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 बन के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो PI है, ये जो PI आपके सामने बना है, ये लिखा I2 स्क्वायर R2। ठीक है, इससे पहले वाले हमने प्रीव्यू वाले पेज में देखते हैं, तो हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने प्रीव्यू वाले पेज में पढ़ा था कि जो PI है हमारा, ये जो हमारा PI है, ये देखना है, ये PI है, ये देखना है, P कॉपर इक्वल टू होता I2 स्क्वायर R2 होता। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है हाईलाइटर से, तो यहाँ लिखा P कॉपर क्या है, वो I2 स्क्वायर R2 के बराबर है। और अभी मैंने जो प्रूवमेंट किया, अभी मैं जो लिख के लाया था, उसमें देखिए PI जो है, ये जो PI है, ये भी देखो I2 स्क्वायर R2 बराबर है। तो हम कह सकते हैं PI P कॉपर आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो हमने इनको आपस में बराबर कर दिया। तो हमने देखा मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन ये है जो PI है तो P कॉपर के बराबर होना चाहिए, यही मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन है। मतलब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल होगा तभी हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये बात है, यहाँ तक प्रूवमेंट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ता हूँ। अब मुझे यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी पता करने का तरीका क्या है, देखिए कंडीशन पता चल गई मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, PI इक्वल टू P कॉपर होती है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, तो हम सर्टिफिकेट लिखते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू V2 I2 cos phi 2 अपॉन V2 I2 cos phi 2 प्लस का PI प्लस का P कॉपर। ये हमने एफिशिएंसी ले रखी है।
अब मैंने क्या किया, जहां पे पी कॉपर है उसकी जगह हमने पी आई पुट कर दिया, जहां पीसीयू है उसके हमने पी आई बस पुट कर दिया, क्योंकि बराबर दोनों को है तो दोनों चीज किसी को पुट कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे पी आई को ही पुट करेंगे, पी कॉपर को पुट नहीं करेंगे। ये बात दिमाग में सेट कर ली, क्योंकि हमारा कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है, वेरी करता है, आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, और मैक्सिमम कंडीशन में हम कोई भी चीज को वेरी कराना पसंद नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे पी आई को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो इफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में हमने क्या किया, हमको मैक्सिमम फाइंड करना था, तो मैक्सिमम इक्वल टू V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस का पी कॉपर करने पी आई पुट कर, तो ये होगा 2PI। तो ये बन गई हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन। ठीक है, यही हमारा कहलाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन में हमारा जो आयरन लॉस होता है वो 2 टाइम हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी। अब इसके न्यूमेरिकल के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर में आधे चरणों में ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पसंद आए चैनल को देखिएगा और दोस्तों बताइएगा। ठीक है, राधे राधे।